हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एमसीएम कक्षा पर। और जैसे कि आपको बताया, हम बनाते हैं यहाँ पे क्लास 9, 10, 11, 12 के रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के डिटेल वीडियोस, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं आपके सीबीएसई, आईसीएसई और आपके सभी रिस्पेक्टिव स्टेट्स बोर्ड्स के लिए। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि अभी हम क्लास 10th के पोलिनोमियल की कुछ वीडियोस बना रहे हैं और हमने अपना लास्ट पार्ट पोलिनोमियल का अपलोड भी कर दिया है, जिसके अंदर आपने समझा कि पोलिनोमियल क्या होता है। हम बेसिक से डेफिनेशन से चले थे, जहां हमने उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से समझते हुए हम पोलिनोमियल तक आए थे। उसके बाद हमने समझा था कि जीरोस क्या होते हैं, जीरोस कैसे फाइंड किए जाते हैं, और फिर मैंने आपको एक दो क्वेश्चंस कराए थे जिसके अंदर हमने अल्फा बीटा के कुछ रिलेशंस की बात करी थी, जैसे कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और फिर एक दो क्वेश्चन हमने किए थे जिसके अंदर हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करे हैं। आज ये जो वीडियो हमारी होने वाली है स्टूडेंट्स, वो सारे क्वेश्चंस जो जनरली आपके बोर्ड के एग्जाम्स में कवर होते हैं, या इस टाइप के क्वेश्चंस की हमेशा पॉसिबिलिटी हाई रहती है, वही सारे क्वेश्चंस आज मैं आपके साथ कवर करने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट करे आइए मेरे साथ और शुरू करते हैं पोलिनोमियल। उठा लीजिए अपनी कॉपी पेन और लगिए मेरे साथ। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हम लेते हैं। जनरली देखिए, हमने जो यहाँ पर वीडियोस बनाई है, हमने उसमें दोनों को कंसीडर किया, अपने बेसिक मैथ्स वाले बच्चों को भी और स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चों को भी, हिंदी मीडियम वालों को भी और इंग्लिश मीडियम वालों को भी। कोशिश ये रही है हर चीज हिंदी के अंदर बताते चले। जैसे कि पोलिनोमियल को हमने बहुपद का नाम दिया था, और हमने जब आपको बताया था कि पोलिनोमियल्स को कैसे डिफाइन किया गया है, दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है, तो मैंने वहां पे बताया था आपको कि मोनोमियल को एक पति, बाइनोमियल को द्विपदी, इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखिए बिना टाइम वेस्ट करे। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 5 + √2 एंड 5 - √2। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है, 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, अगर वो ये बोल रहा है आपसे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालिए जिसके जीरोस ये प्लस में ये है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास गिवन में अल्फा दिया हुआ है 5 प्लस में √2, और हमारे पास बीटा दिया हुआ है 5 - √2। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघाती बहुपद बनाना होता है, तो वो बनता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आपकी बन के आ जाएगी x के अंदर पोलिनोमियल। तो जैसे हम यहाँ रखते हैं x², बेटा सम ऑफ जीरोस मतलब दोनों का सम कर दो, 5 प्लस में √2 प्लस में 5 माइनस √2 इंटू x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब 5 प्लस में √2 और ये 5 माइनस में √2। तो देखिए क्या बन जाएगी हमारे पास पोलिनोमियल, यहाँ से √2 से √2 जाएगा, 5 और 5 आ जाएगा 10, इंटू में ये आ जाएगा x प्लस, ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा a + b a - b। तो बच्चा जी ये बनेगा a² माइनस में b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल आ जाएगा 10x, 5 का स्क्वायर आ गया बेटे 25, √2 का होता है 2। ठीक है, ये आ जाएगा x² माइनस का 10x प्लस में 23। ये आपकी पोलिनोमियल बनके तैयार हो गई। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता, कोई बहुत बेसिक से पढ़ रहा है और उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, और कैसे होता है, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, इसको 2 की पावर हाफ, इसको भी 2 की पावर हाफ, और यहाँ पे मैं एक्सपोनेंट एंड पावर की प्रॉपर्टी लगाता हूँ, a की पावर m इंटू a की पावर n, और ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। तो इसका मतलब ये हो गया 2 की पावर हाफ प्लस हाफ, 2 की पावर 1, और ये आ गया 2। अब मैं यही करूंगा कि जब जब मैं सेम रूट वालों को मल्टीप्लाई करूंगा, मैं वहां से रूट हटा दूंगा और मैं डायरेक्ट जो उसमें हमारी वैल्यू लिखी हुई है उसको डायरेक्ट लिखूंगा, जो भी इंटीजर मेरा लिखा है। और डिफरेंट रूट वाले अगर मैं लूंगा, कभी जरूरत पड़ी जैसे √2 और √3, तो इसमें मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा a की पावर m, b की पावर m, बेस अलग है पावर सेम है, मैं दोनों बेस को प्रोडक्ट करके पावर m लिख दूंगा, 2 की पावर हाफ और 3 की पावर हाफ, और ये बन जाएगा 2 इंटू में 3 की पावर हाफ, ये बन जाएगा 6 की पावर हाफ, और ये आ जाएगा √6।
यही मैं करूंगा। ये बेसिक चीज है जो मेरे को आगे यूज भी करनी है कुछ क्वेश्चंस के अंदर और ये काम आएगी, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा बता दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अपना। देखिए अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा है, तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो, जो मेरे पॉलिनोमियल में लिखी हुई है उसने के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट, कब निकालना है, अगर ये रिलेशन आपको उसने पहले से दे रखा है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। तो बेटा हम क्या करेंगे, उसने अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40 दिया है। एक तरीका तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप निकालते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल भी है। हम एक काम करते हैं, हम यहां देखते हैं उसने दिया क्या है। ये बेटा मेरा सम ऑफ जीरोस और ये है मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और मुझे मालूम है कि सम ऑफ जीरोस मेरा माइनस बी बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है मेरा सी अपॉन में ए। तो अब अगर मान लो मैं अपनी इस पोलिनोमियल से सम ऑफ जीरोस निकालता हूं तो ये माइनस रहेगा, b की जगह आ जाएगा बेटे माइनस का 6 और a की जगह आ जाएगा 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं 6 रख सकता हूं। और जब बात करूं कि अल्फा इंटू बीटा c बाय ए होता है, तो यहां से c उठा लिया मैंने k और यहां से a आ जाएगा 1, यानी मैं अल्फा इंटू बीटा की जगह के पुट कर सकता हूं। तो अब मैं अपनी इस पोलिनोमियल के अंदर रख देता हूं, जो इसने यहाँ पे जो रिलेशन दिया है उसमें रखता हूं अल्फा प्लस बीटा की जगह 6, यानी 6 का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की जगह के, तो 2 अल्फा बीटा है तो यहाँ पे हो जाएगा 2k इज इक्वल टू कितना दिया हुआ बेटे 40, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 2k इज इक्वल टू 40, ये 2k उधर चला गया 40 इधर आ गया आपका, ये माइनस का 40, तो यहां से बचेगा माइनस 4 इज इक्वल टू 2k, यानी k निकालना है तो आ जाएगा माइनस 4 बाय 2, कैंसिल होकर k की वैल्यू बेटा कितनी आ गई माइनस 2। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को अक्सर मिल जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ बोथ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल px k प्लस में 2x स्क्वायर माइनस k माइनस 2x माइनस 5, अगर इस पोलिनोमियल के दोनों जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है का मतलब इनका मान बराबर है, मतलब एक अगर 3 निकला है तो दूसरा भी 3 होगा, बट ओपोजिट इन साइन, लेकिन साइन में ओपोजिट है, यानी एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का है, यानी एक 3 निकला है तो दूसरा माइनस 3 आएगा। तो कहता है कि अगर वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ओपोजिट इन साइन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और के उसने यहां पोलिनोमियल में रख छोड़ा है। तो बस समझ चुके हैं हम इस चीज को कि अगर उसके जीरोस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा होगा, बीटा नहीं, बीटा इज इक्वल टू क्या होगा अल्फा, लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ, यानी एक अल्फा है तो एक माइनस अल्फा होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या आएगा कि अगर गिवन हम देखते हैं कि एक जीरोस अगर उसका अल्फा है तो दूसरा जीरोस जो बीटा है ना वो किसके इक्वल है, माइनस अल्फा के इक्वल है। तो बेटा समझना ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है जिसके अंदर एक जीरोस ऑपोजिट होता है दूसरे जीरोस का, और दूसरा होता है कि या तो बोल देगा वो कि जीरोस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के, या बोल देगा कि A1 जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, यानी एक जीरो जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अगर वो हमसे बात करता है कि दोनों इक्वल और ऑपोजिट में क्या नाम है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट इन साइन है, तो हमेशा याद रखिए वहां पे आपको सम ऑफ जीरोस यूज करना है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है। अगर दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 रख सकते हैं। और जब भी वो बोलता है कि ये रेसिप्रोकल है तो वहां पे बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज करिए, अल्फा इंटू बीटा, अगर एक अल्फा है दूसरा 1 बाय अल्फा होगा तो अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा 1 हो सकता है। तो मैंने आपको हिंट दिया कि यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले, इस पोलिनोमियल को उठा के रखते हैं पहले, k प्लस में 2x स्क्वायर माइनस k माइनस 2x माइनस में 5, तो यहां पे हम यूज करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b बाय ए,
तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या आ रहा था, माइनस का अल्फा, और माइनस ऑफ बी कितना है बेटा, माइनस ऑफ के माइनस 2 आ रहा है, ठीक है ना, अपॉन में ए कितना है यहाँ पे, के प्लस में 2। तो बेटा ये तो हो गया 0, तो यहां से ये माइनस माइनस प्लस यानी के माइनस 2 अपॉन के प्लस 2 आ गया, ये इधर आके 0 हो गया, के माइनस 2 हो गया। अब यानी कि यहां से के माइनस 2 अगर 0 है तो के को क्या बोल सकते हैं हम कि के सर कितना आ गया, 2 आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। कहता है इफ वन जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल आपको लिख के दिया है उसने, इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है एक अल्फा है तो दूसरा 1 बाय अल्फा है, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करके बनाना चाहिए, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो कहता है कि अगर वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ऑफ द अदर देन फाइंड द जीरोस ऑफ दिस। तो देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन डाला है कि यहां से उसने बोल दिया कि भैया एक जीरो दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, आप इसकी मदद से के निकालो, और जब के आ जाएगा ना बेटे तो उस के को इसमें पुट करना, यहां से पोलिनोमियल बनाना, और फिर पोलिनोमियल को सॉल्व करके कहता है फाइंड वेयर द के इज कांस्टेंट, तो आप इसके जीरोस निकालें। ये क्वेश्चन है हमारा, मुश्किल नहीं है। और फिर आप वही बात, आप क्यों है परेशान जब आपके पास है सर रिजवान, मैथ्स को आसान करना मेरा काम है, बस आप डेडिकेटेडली क्लासेस लेते रहिए, कॉपी पेन अपना लेके बैठे साथ में और साथ साथ क्वेश्चन करते रहें। देखो वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल बोला था, तो हमारे पास देखो जी पोलिनोमियल क्या निकल के आ गया, के प्लस में 1x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 5, और उसने बोला है कि इसका एक जीरोस अल्फा है, तो जो बीटा है ना वो 1 अपॉन में अल्फा है। तो ऐसे में मैंने आपको बताया कि हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज करते हैं, वो होता है c बाय ए, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो c बाय ए है, तो एक अल्फा रखा, एक 1 बाय अल्फा रखा, ये देखो बेटा c निकालना है इससे, तो c कितना आ रहा है हमारे पास 5, और a कितना आ रहा है अपने पास k प्लस 1, तो यहां से कट के 1 हो गया, 5 अपॉन में k प्लस 1 आ गया, k प्लस 1 इधर चला गया, अब इधर चला गया, ठीक है, तो यहां से k कितना आ गया अपना 4 आ गया, ठीक है। अब इस k का यूज हमने इस पोलिनोमियल के लिए करना है, तो अब हमारे पास एक और जो पोलिनोमियल है वो आने वाली है kx स्क्वायर माइनस 3kx प्लस में 9, तो यहां से हमने 4 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4x प्लस 9, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 9। अब बेटा ये अपने पास पोलिनोमियल आ चुकी है, इसके उसने जीरोस पूछे हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया है कि इसको जीरोस निकालने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 4 जा 36, और बताया था मैंने कि इसका साइन देखना है प्लस का है, तो अब आपने 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनका प्रोडक्ट 36 आए और उनको ऐड कर कर -12 आए, तो ऐसे 2 नंबर बेटा -6 और -6 हैं, अगर आपने इनको ऐड किया तो -12 आएगा, प्रोडक्ट किया तो इनका प्रोडक्ट 36 आएगा। तो इसका मतलब मैं अपने इस -12 को ब्रेक कर सकता हूं, मैं -6x प्लस में 9 में ब्रेक करूंगा, फिर मैं यहां से कॉमन निकालूंगा, 4 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, स्मॉलेस्ट यही है जो कॉमन आ रहा है 2, और एक x कॉमन आ रहा है, तो यहां से बेटा 2x बचेगा, और यहां से सिर्फ बचेगा -3। सेम ब्रैकेट यहां पर बनना चाहिए, ये पहली डिजिट जो है पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो बेटा माइनस बाहर आएगा, 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, -3 कॉमन आ गया, तो यहां से बनेगा बेटा 2x और ये बनेगा -3, और यहां से मैंने इसको कॉमन निकाला 2x -3, तो ये भी आ जाएगा बेटे 2x -3। तो अब मैंने जीरोस फाइंड करने हैं, इक्वल टू 0 किया, ये 3 आ गया उधर जाके, और यहां से x मेरा 3/2 आ गया, और इसके लिए भी 2x -3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3 आ गया, और x मेरा यहां से भी क्या आ गया 3/2, यानी आइडेंटिकल रूट्स आए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे रूट इस पोलिनोमियल के बने हैं। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 3 नंबर के अंदर 4 नंबर के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। देखते हैं बेटा सेम कंसेप्ट पे अपना अगला क्वेश्चन है,
कि इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, अगर एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, बस देखो शब्दों का खेल है, वहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा था और यहां पर उसने सीधा रेसिप्रोकल वर्ड यूज किया है। तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आप ए फाइंड करें तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन निकालना हमें कैसे निकलेगा कि पोलिनोमियल जो आ रहा है वो अपने पास है ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस में 13x प्लस में 6 है। अब उसने क्या बोला कि अगर एक जीरो अल्फा है ना तो दूसरा जो जीरो है वो रेसिप्रोकल यानी वो 1/अल्फा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज करने वाले हैं और वो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। तो एक अल्फा हो गया तो एक क्या हो जाएगा 1/अल्फा और यहां से सी कितना आ रहा है 6a और ए कितना आ रहा है बेटे ए स्क्वायर प्लस 9। तो ये अपने पास ये कट के 1 हो गया तो ये आ जाएगा अपने पास 6a ए स्क्वायर प्लस 9, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a, ये इधर आके माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और यहां से मैं वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा के सॉल्व कर सकता हूं। तो यहां से मैंने देखा 9 1 9, दो फैक्टर ऐसे निकालने जो प्रोडक्ट करने पर प्लस का 9 दे और ऐड करने पर माइनस का 6 आए। तो मेरे पास वो दो नंबर -3a बन जाएंगे प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज किया, a कॉमन निकाला a -3 आया, ऐसा ही ब्रैकेट बनना चाहिए, -3 कॉमन निकाला a -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a माइनस में 3 और ये भी a माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 3 यहाँ से भी आ गया बेटा और a -3 को 0 रखे a इज इक्वल टू 3 यहाँ से भी आ गया। सेम वही कंसेप्ट पर क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज ये था कि वहां से k निकालने के बाद वैल्यू पोलिनोमियल में डाली गई थी, यहां पर एक ही वैल्यू निकल रही है तो वो खुद अपने आप में क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ रही है और वहां से हमने उसकी दोनों वैल्यूज दिखा दी कि दोनों वैल्यू सेम आ रही है, a इज इक्वल टू 3। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन है बेटा आपको जो प्रैक्टिस करने, देखिए हम यहाँ पर आपको लिमिटेड क्वेश्चंस करा सकते हैं, ठीक है, हमें सभी चैप्टर्स कवर करने लिमिटेड टाइम के अंदर। तो आपको करना क्या है कि जिस टाइप के क्वेश्चंस हमने करे हैं आप किसी भी बुक को उठा लीजिए, आप चाहे तो आर डी शर्मा ले लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए और मेरी अपनी भी कुछ बुक्स हैं, ठीक है, आगे हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उसको डालेंगे कि क्या क्या है, सब आपको वहां क्वेश्चंस मिलेंगे। कुछ मटेरियल हमारे टीम ने बहुत मेहनत करके प्रिपेयर किया है, ठीक है, उन्हीं में से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा भी रहा हूं और ये क्वेश्चंस हमारे बहुत ज्यादा चांस रहते हैं कि ये एग्जाम के अंदर आए, रिपीटेड आते रहते हैं, डिजिट्स चेंज होती हैं, कंसेप्ट बेटा वही रहता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं बेटा अपना अगला क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 बीटा। एक ऐसा क्वेश्चन हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में कर भी चुके हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन ये देखिए, यहां से आपको बस ये याद दिलाना मकसद है इस क्वेश्चन को कराने का कि कैसे रिलेशंस का यूज कर कर हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सेम ऐसा ही हम अगले क्वेश्चंस में भी करेंगे। तो देखिए बेटा यहां पर उसने हमको दिया हुआ है कि आपके पास पोलिनोमियल दे रखी है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 और आपने फाइंड करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 बीटा को। तो बेटा आप एक काम करें, या तो आप इसके अंदर से अल्फा बीटा निकाल लें, ठीक है, इसके अंदर मिडिल टर्म लगाएं और उसके बाद यहाँ पे अल्फा बीटा वैल्यू डाल के सॉल्व करें, या सिंपली आप क्या करें इसी को सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत। इसका हमने एलसीएम लिया अल्फा बीटा, ये इधर चला गया बीटा, ये इधर आ गया हमारा अल्फा माइनस 2 बीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये आ गया सम ऑफ जीरोस और ये आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का b अपॉन में a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन में a और ये भी हो गया आपका ट्वाइस ऑफ c अपॉन में a। यहां से ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर चला जाएगा, यानी ये बचेगा माइनस का b अपॉन में c माइनस का ट्वाइस ऑफ c अपॉन में a। अब ये abc आपको अपने इस पोलिनोमियल से मिल जाएंगे, a यहाँ पर 1 है, b 7 है, c भी 7 है, तो यहाँ पे अगर हम पुट करें तो 7 अपॉन में 7 आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 7 अपॉन में 1 आ जाएगा, ये कट गया, ये -1 हो गया, ये माइनस का 14 हो गया और फाइनली हमारा आंसर सॉल्व होके कितना आसानी से -15 आ गया। तो ये तरीका है,
ठीक है, इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस करते हैं। देखो बेटा बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा है, पॉलिनोमियल हमको नहीं दी है, उसने कहा है कि सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8, ये दो हमको रिलेशंस दे दिए हैं उसने। तो कहता है कि आप निकालो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपने बनानी होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो कैसे बनती है, p ऑफ x अगर आप बना रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बेटा देखो सम ऑफ जीरोस तो यहां दिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास नहीं है। तो हमने क्या करना है, ये अल्फा और बीटा निकालने हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि अल्फा प्लस में बीटा 24 दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8 दे रखा है। अब हम एक काम करते हैं, यहां से हम अपना अल्फा निकाल लेते हैं 8 प्लस में बीटा। देखो लगाने को मैं इसमें एलिमिनेशन लगा सकता हूं, लेकिन वो नेक्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट है, ठीक है। तो मैं बहुत बेसिक सा जो आप क्लास 6, 7, 8 में सीख कर आए हैं, बोलते इसको सब्स्टिट्यूशन ही है, लेकिन आप सीख कर आए एक से वैल्यू निकालो दूसरे में डालो, वही काम हम कर रहे हैं। तो यहां से हमने अल्फा निकाला, बीटा को उधर भेज दिया, ठीक है, और ये वाली वैल्यू उठा के मैंने इसके अंदर पुट कर दी। तो ये क्या बन जाएगा, 8 प्लस में बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24। ये 8 वहां जाके माइनस हो गया और ये बीटा और बीटा 2 बीटा हो गए, 24 माइनस 8, तो ट्वाइस ऑफ बीटा जो आ गया मेरे पास वो कितना आ गया 16। तो यहां से बीटा जो आ रहा है वो मेरे पास कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अब बीटा को उठा के यहाँ रखो, ठीक है, और यहां से अल्फा आ जाएगा 8 प्लस में 8, ये कितना आ गया बेटा अपने पास 16, ठीक है। अब देखें यहां से अल्फा अपने पास आ गया 16, बीटा आ गया 8। अच्छा दोनों को ऐड करना, 16 प्लस में 8 24, बिल्कुल ठीक है। 16 माइनस 8 8, ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या, अल्फा और बीटा अपने पास आ चुका है। अब अपनी पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा तो 24 दे ही रखा था, और अल्फा आपने निकाल लिया है 16, और यहां से बीटा कितना आ चुका है 8। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 108, 8 जगह 4 128 बेटा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 24x प्लस 128, और फाइनली हमारा पॉलिनोमियल आ गया। बढ़ते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी है, तो कहता है कि शो करें अल्फा प्लस में 1 बीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ भी रखा है, तो देखें करते हैं इसका भी सॉल्यूशन, ठीक है। एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ पी ऑफ एक्स प्लस में 1 माइनस सी। देखिए जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो ज्यादातर बच्चों ने क्या किया था कि इस पॉलिनोमियल को एज इट इज यूज किया, यहां पर इसको सी को सी रखा था, यहां पर ए की जगह 1 लिया, और यहां पर वो बच्चों ने उठा के पी लिख लिया। लेकिन आप ध्यान से देखें अब ये प्रॉपर तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं है। तो हम इसको अरेंज करते हैं पहले, एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा बेटा माइनस ऑफ पी एक्स, ये आ जाएगा बेटा माइनस पी माइनस सी। अभी आ गया अपना एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, और अब ये दोनों हमारे कांस्टेंट है, माइनस कॉमन निकाल ले तो ये बन जाएगा पी प्लस सी। अब बेटा ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से मैच करता हुआ है, ठीक है, जबकि ये नहीं कर रहा था, यहाँ एक्स प्लस 1 था। अब उसने हमको कहा क्या है कि आप x प्लस अल्फा प्लस में 1 और बीटा प्लस 1 को शो कर देना, वो 1 माइनस सी है। तो ठीक है हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये देखो मल्टीप्लाई किया मैंने, ये हो जाएगा अल्फा इंटू में बीटा, यहाँ पे ये हो जाएगा अल्फा, यहाँ ये हो जाएगा बीटा, और ये बेटा आ जाएगा अपना 1। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है अपने पास सी अपॉन में ए, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का बी अपॉन में ए प्लस में 1। तो यहां पे हम सी देखें तो सी कितना है अपना माइनस ऑफ पी प्लस सी, माइनस ऑफ पी प्लस सी, और ए कितना है ए तो 1 है, माइनस बी कितना है बी है माइनस ऑफ पी अपॉन में 1, प्लस में क्या चल रहा है यहाँ 1। तो ये माइनस इसको मिलेगा तो माइनस पी माइनस सी हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा पी बन जाएगा,
प्लस में क्या आ जाएगा 1, या माइनस पी से प्लस पी कट गया और फाइनली ये आके सॉल्व हो गया और RHS के इक्वल आ गया। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस बार क्या है कि if अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी है, फाइंड द पोलिनोमियल, आपको फिर से एक पोलिनोमियल निकालनी है whose रूट्स आर, जिसके रूट अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है, और ये अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं। अब हमारे पास गिवन में क्या है, गिवन में हमारे पास सिर्फ एक चीज है, वो है पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और हमें जो पोलिनोमियल बनानी है ना उसके रूट्स ये है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसके अंदर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज नहीं हो पा रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, हमारी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो क्या बनेगी बेटे, वो बनेगी मान लीजिए p ऑफ x, ठीक है, वो बनने वाली है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही होता है। और यहाँ पे उसने हमें बताया कि उसका जो जीरोस है वो अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस में हम इन दोनों को रख देंगे अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2 एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी रख देते हैं अल्फा प्लस 2 इंटू में बीटा प्लस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये आ जाएगा बेटा देखिए अपना अल्फा प्लस बीटा, और 2 कितना हो गया अपने पास, ये 4 इंटू एक्स प्लस यहां मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा, ये हो जाएगा 2 अल्फा, और ये हो जाएगा 2 बीटा, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहां से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन में ए, प्लस में 4 इंटू एक्स प्लस, ये आ जाएगा बेटा अपना अल्फा इंटू बेटा सी बाई ए। अगर यहां से मैं ट्वाइस निकाल दूं तो ये अल्फा प्लस में बीटा बचेगा प्लस में 4, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा बी क्या है, यहां से बी देखे -2 है, तो माइनस ऑफ -2 अपॉन में ए कितना है 1 है, प्लस में 4 इंटू में एक्स प्लस सी क्या है बेटे अपने पास 3 है, ए 1 है प्लस 2, ये भी होगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस बी, तो माइनस बी अपॉन में ए, प्लस में कितना आ गया 4 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस, ये आ जाएगा बेटा अपना प्लस का 2 प्लस में 4 इंटू में एक्स प्लस ये 3 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 हो गया, ये भी अपने पास 4 हो गया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 2 6x प्लस में ये कितना आ गया 4 और 3 4 और 8 और 3 11। तो इसका मतलब अपना जो पोलिनोमियल है वो क्या निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11। तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन के आने के चांसेस हमेशा हाई रहते हैं। ठीक है, अब अपने एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन होमवर्क में है जो आप मुझको जल्दी से सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कहता है, if 1 is a zero of the polynomial this, then find the value of a। ये बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है और अक्सर आ जाता है, कई बार हम बहुत टफ करते करते कुछ बेसिक चीजें छोड़ देते हैं। तो देखिए हमने उसको भी कवर किया कि अगर 1 इस पोलिनोमियल का एक जीरो है तो आप a की वैल्यू निकालें, और इसमें वो बेसिक फंडामेंटल यूज होना है कि अगर इफ 1 इज जीरो ऑफ px, अगर ये इसका जीरोस है तो इसका मतलब x की जगह 1 रखने पर ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। तो मैंने क्या किया, p ऑफ x उठाया, ax स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ a माइनस 1 माइनस 1। तो जैसे ही मैंने p ऑफ 1 को p ऑफ 1 रखा, यानी x की जगह 1 रखा, तो इसको मैं किसके इक्वल रख दूंगा, 0 के, और यहां पर भी मैं x की जगह 1 पुट कर दूंगा। तो ये आ जाएगा बेटा a, ये आ जाएगा बेटा माइनस का 3a प्लस का 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आएगा बेटा माइनस का 2a, ये आ जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, और ये माइनस का 2 है उधर जाके प्लस का 2a इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। फाइनली a भी कितना आ गया हमारा 1 आ गया।
तो उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमारे टीम ने ढूंढे और मैंने आपको वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करवाए हैं। 2 क्वेश्चंस आपके लिए जो लेकर आया हूं मैं, यहां पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। और दूसरा है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर इन द रेशो 2:3, तो फाइंड करना है पी। जल्दी से इसको सॉल्व करें, कमेंट सेक्शन के अंदर आए और अपना आंसर बताएं। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन बताने वाला है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ हमारा चैनल शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।